हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 4। तो गाइस, इसके पहले के 3 स्टैंडर्ड आ चुके हैं और बाकी सारी वीडियोस भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो गाइस क्या करो, बेल आइकन प्रेस करो और आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपन देखने वाले हैं जो कि कैस 4। इसका मतलब क्या होता है, मैम इसमें क्या है, आप क्या बताने वाले हो? तो गाइस देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हो और उसकी उसके बारे में आपको पता ही नहीं कुछ, तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है गाइस, आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देना आपका मोटो है, आपका एम है एग्जाम देना, सीएमए बनना। तो गाइस अब बिना पढ़े लिखे चल दोगे एग्जाम देने और आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे? नहीं ना। आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब खोलना पड़ेगा, मेरा वीडियो चालू करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर एग्जाम देने जाओगे ना। ठीक है गाइस, वैसे ही जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट हमारा जो है वो फाइनल है। ठीक है, मतलब ऑडिट जो हमारा फाइनल आउटपुट है, हमको ये करना है। इसको करने के लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है गाइस। प्रिपरेशन कैसे करोगे मैम? क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ आप जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आखिर जो एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी का आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, उसके बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं पता, कि बस एवं ही जा रहे हो बस कि हाँ चलो ऑडिट करके आते हैं, कैसा लगता है देखते हैं यार। मतलब स्कूल जा रहे हो क्या? तो स्कूल जाते थे अपन घूमने फिरने, उस टाइप से कोई मॉल जा रहे हो? नो गाइस, ऑडिट करना एक भले ही कॉमन सेंस की बात होती है, आसान काम नहीं होता है। बट गाइस अगर आपके पास अच्छा कॉमन सेंस है, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो यू कैन डू इट। ठीक है, ऑडिट करना इतना भी कोई खास मुश्किल होता नहीं। बट गाइस उसके लिए कुछ प्रीक्यूसिट्स होते हैं, कुछ प्रायर अपन को चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे कि हमको नॉलेज होना चाहिए एंटिटी के बिजनेस का। जब तक हमको एंटिटी के बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा, हम क्या ही ऑडिट करेंगे? आपको उनके बिजनेस क्या करते हैं, वो आखिर कौन से बिजनेस में है, आखिर वो क्या से क्या मतलब जो उनका जो वो है बिजनेस है, वो प्रोसेस कैसे है, मतलब क्या आउटपुट बनता है, क्या इनपुट डलता है, क्या ऑप्टिमम मिक्स है उनका, क्या बेस्ट हो सकता है गाइस पता है आपको? आप उनको सजेशन भी दे सकते हो, अगर वो चाहे, अगर वो आपसे मांगे कुछ कंसल्टेंसी, तो आप गाइस दे सकते हो कि ऐसे जो आप प्रोडक्ट ए और बी डालते हो उसकी जगह 50% प्रोडक्ट ए और 80% प्रोडक्ट बी बनाओगे तो आपका बेस्ट आएगा। गाइस अपन पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, इतना सारा क्यों पढ़ते हैं? इतना सारा वो ऐसे कॉलम बना बना के रैंकिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। गाइस क्यों करते हैं? वही बस प्रैक्टिकल सॉल्व करना, एग्जाम पास करना इसलिए करते हैं? नो गाइस, हमको बिजनेस को कंसल्टेंसी देना पड़ता है कि गाइस आप ऐसे ऐसे बनाओ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैसे दोगे वो सजेशन? आपके अंदर से आएगा कि नहीं ऐसे ऐसे दे देना चाहिए। क्वेश्चन भी हमको बताता है एक पैराग्राफ में तो बिजनेस के बारे में। तो गाइस ये तो रियल वर्ल्ड में आप ऑडिट करने जा रहे हो, कैसे उस बिना जाने पहचाने चल लोगे ऑडिट करने? इसलिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये, कि हमको पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में, नॉलेज होना चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए, उसके इन्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस कहाँ पर है, उसके इन्वायरमेंट में कौन है, कौन उसके कॉम्पिटिटर है, क्या उसकी इंटरनल पॉलिसीज है, क्या इंटरनल प्रोसेस है, कैसे उसके वर्कर है, कौन कौन उसके स्टेक होल्डर्स है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइज, ये फोटो से आपको पता चल रहा होगा, मैंने ये फोटो लगाई है आप लोग के लिए। तो गाइज देखो, ये ऑडिटर है और ये आप अपने आप को मान लो और देखो कि कैसे आप हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इंटरनली, एक्सटर्नली हर चीज़ के बारे में हमको ऑडिट के करने से पहले नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, देन आगे बढ़ते हैं अपन। देन गाइस आपको बताती हूँ मैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने का। गाइस हमारा जो कॉस्ट ऑडिट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो गाइस, ये कैश जो है ना वो हमको बताएगा कि इन्वायरमेंट जान के आप क्या कर लोगे, है ना? तो उसका ऑब्जेक्टिव आपका ये कि हम आइडेंटिफाई करेंगे गाइस क्या-क्या रिस्क है। जो बिज़नेस है वो किस रिस्क में है? मतलब वो उसके क्या-क्या रिस्क है? ऑडिट करने में आपको क्या रिस्क हो सकता है? कौन-सा ज़्यादा रिस्की एरिया, कौन-सा कम रिस्की है? क्योंकि गाइज़ हमको मिलते हैं 180 डेज़, जो कि हमारा लिमिटेड है। इससे ज़्यादा हमको नहीं मिल सकता टाइम। तो गाइज़ आपको इतने कम टाइम पे क्या करना है कि कौन-सा, देखो गाइज़ सैंपल भी उठाएँगे तो अपन ऐसे थोड़ी ना कुछ भी सैंपल उठा लेंगे। सैंपलिंग चेकिंग करेंगे, सैंपल ऑडिट करेंगे, तो उसके लिए भी अपन को सोचना पड़ेगा ना कि कौन से में ज़्यादा रिस्क है। जहाँ रिस्की एरिया रहता है गाइज़, हमको वो ज़्यादा अच्छे से ऑडिट करना होता है। और जहाँ पर हमारा रिस्क कम होता है या एकदम नॉमिनल होता है, उसको तो अपन स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस वो सब डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना बिज़नेस के बारे में। जब आपको बिज़नेस के बारे में पता चलेगा तब आप उसके रिस्क के बारे में पता चलेगा। जब आप उसके रिस्क के बारे में पता चलेगा तब जाके तो आप डिसीजन ले पाओगे ना। तो गाइस ये वाला कैश जो है वो हमको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। हम अंडरस्टैंड करते हैं बिज़नेस को, सो दैट हम फाइंड आउट कर सके कि कौन-सा एरिया रिस्की है, कौन-सा लेस रिस्की है, कौन-सा नॉमिनल रिस्की है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे बताएँ, सो दैट मुझे पता चले ना कि आपको अच्छा लगता है। गाइस प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो। ठीक है गाइस, देन मैं आपको बता रही थी कि
ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए गाइस? तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो अब सिग्निफिकेंट रिस्क निकालना हो गया बिजनेस का। गाइस कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क कितना है? तो गाइस इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपन को। अगर गाइस आपको अभी तक नहीं पता इंटरनल कंट्रोल तो मैं आपको बता रही हूँ अभी। बट गाइस रिमेंबर ये आपको या पता होना चाहिए अगर आप सीएमए फाइनल में हो तो। ठीक है? मस्ट है ये आपके लिए। देखो गाइस इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल में ना हम क्या करते हैं अपने कामों को ना इस तरीके से बाँटते हैं सो दैट गाइस वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। मैम क्या बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है। हम पढ़े तो थे इंटर पे बट कुछ याद नहीं आ रहा है। नालायक! इतना भी याद नहीं है। ठीक है मैं बता रही हूँ। नहीं बताती जाओ। अभी नहीं बताऊँगी मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी आपको। ठीक है गाइस? आप बोलोगे नो मैम ऐसे सस्पेंस में मत छोड़ो प्लीज़ बता दो। ठीक है गाइस बता देती हूँ मैं। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ठीक है एकदम ध्यान से सुनना गाइस ये वाली स्लाइड पे इंटरनल कंट्रोल बताने वाली थी वैसे तो मैं आपको। तो मैं यहीं पे बताऊँगी आपको ठीक है? तब तक वेट करो। और गाइस हमको मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाने से अपन को पता चलता है कि कितना रिस्क है एंड गाइस उसके एनवायरनमेंट के बारे में अपन को पता चलता है कि किस किस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस जो है वो काम कर रहा है। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। देन गाइस अपना एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट हम लोग को एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता करना है तो अब क्या क्या पता करना चाहिए आपको एकदम ज्यादा मैंडेटरी है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आपको उसके एंटिटी का जो नेचर पता होना चाहिए कि क्या नेचर है उसका मतलब आखिर वो किस बिजनेस में टेक्सटाइल हो गया और अपना सीमेंट हो गया और अपना शुगर हो गया या फिर एक्स वाई जेड ऑटोमोबाइल्स हो गया कुछ भी हो सकता है एंटिटी का बिजनेस। तो गाइस उसका नेचर पता होना चाहिए उसका बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए मतलब किस किस प्रोसेस से गुजरता है मशीनें बी सी डी कौन-कौन सी मशीन में जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, कितना नॉर्मल वेस्ट होता है, एबनॉर्मल वेस्ट होता है, गाइस ये सब आपको पता होना चाहिए। आप ऑडिटर हो, आपका फर्ज़ बनता है ये सब जानने का, आपका हक है ये, ठीक है? उसका इनपुट-आउटपुट रेशियो क्या है गाइस, इनपुट कितना जाता है तब आउटपुट कितना निकलता है, अगर पिछले बार इतना निकला था, इस बार इतना क्यों नहीं निकला, क्या प्रॉब्लम है? मैनेजमेंट से पूछो आप। ये सब तो गाइस आपका काम है, आपको पता होना चाहिए। देन गाइस कौन-कौन उसके ओनर है, गाइस ओनर पता होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप क्वेश्चनिंग किससे करोगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है और बाकी मैनेजमेंट के लोग कौन है, एम्प्लॉइज़ कौन है और आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता रहेगा तब तो आप अगर बिज़नेस प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्वेरी है, तो आप किससे पूछोगे? आपको पता ही नहीं ओनर कौन है तो। तो इसलिए गाइस हर किसी को जानना और हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना ये आपका काम है। ठीक है गाइस? देन गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस एप्लीकेबल होती है बिज़नेस में, वो सारी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट। आपको वो ध्यान रखना है। आपका काम है देखने का कि गवर्नेंस फॉलो हो रही कि नहीं। नहीं तो आप डाल सकते हो। अपन को जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर बताना पड़ता है कि गवर्नेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कौन बताएगा? आपको पता ही नहीं है, आप क्या बताओगे? तो इसलिए आपको पहले बिज़नेस पता होना चाहिए, फिर गवर्नेंस कौन-सी एप्लीकेबल है ये पता होना चाहिए और फिर वो वहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है गाइस? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपका काम कितना ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन गाइस आगे ये कि इंडस्ट्री एंड इट्स फ्रेमवर्क हम लोग को पता करना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है आखिर वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। गाइस बहुत सारी तरीके की इंडस्ट्रीज होती है हमारे यहाँ पे तो आपको पता करना है कि इसमें से आपका बिजनेस कौन से वाले पे फॉल करता है। ठीक है अगर आप ये नहीं पता करोगे तो फिर आप कैसे काम करोगे। ठीक है देन गाइस अपना आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री उसके इंडस्ट्री में जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो एप्लीकेबल हो रही है तो उसमें मतलब सारी इंडस्ट्री पे अगर एप्लीकेबल होती तो आपके में भी हो ही रही होगी और आपके में अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए ये सब पता आपको लगाना है। इंडस्ट्री और उसकी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब लॉज एप्लीकेबल लॉज वगैरह मानो आप ठीक है जो भी एप्लीकेबल लॉज है फ्रेमवर्क है इंडस्ट्रीज में जो नॉर्मली नॉर्मल फिनोमिना में बाकी इंडस्ट्रीज में हो रही है वो इसमें भी होनी चाहिए अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही ये आपका काम है पता लगाना। ठीक है गाइस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा पहले आपको ठीक है। देन गाइस अपन नेक्स्ट देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती है ना गाइस हमारी उसको अपन को देखना है कि हमारे जो हमारा बिजनेस जो है एंटिटी का बिजनेस जो है उस पे कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। जैसे कि बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़े अभी 25 ठो पढ़े हैं। ठीक है गाइस तो 25 में से ई वाले बिजनेस में कौन सा लगेगा क्या जो लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये सब गाइस आपको पता करना है आपको जानना है इंडस्ट्री पे कौन सा लगता है और वही हमारी कंपनी में लग रहा है कि नहीं लग रहा है अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है क्या लग रहा है ये सब गाइस और बेस्ट क्या लग सकता है ये सब आपको देखना है। ठीक है गाइस देन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे कि परफॉर्मेंस उसका ट्रेंड्स और उसके रेशियो एनालिसिस करोगे गाइस देखना पड़ेगा आपको बिजनेस कि बिजनेस का ट्रेंड कैसा है किस तरीके से उसका रिवेन्यू किस तरीके से उसकी सेल बढ़ कम रही है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है गाइस ये पता लगाना तो आपका काम है ही। आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर पिछले साल 10,000 की सेल हुई थी फॉर एग्जाम्पल और अगर इस साल अचानक से 15,000 की हो गई बट गाइस अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स ये तो हमेशा 100% से ग्रो होता था तो गाइस अभी 100% से ग्रो नहीं हुआ 100 से होता तो ये 20,000 होना चाहिए था बट ये तो 5,000 कम हुआ है, तो क्यों हुआ है?
क्यों 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 15,000 बस इंक्रीज हुआ, इसको 20,000 इंक्रीज होना चाहिए था ना। ठीक है गाइस, तो ये पूरा उतने तरीके से नहीं ट्रेंड में बढ़ा जितने ट्रेंड्स में हमेशा बढ़ता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये पता लगाना कि क्यों नहीं बढ़ा, इसके पीछे का आखिर राज क्या है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल में यहाँ पे बताने वाली थी आपको, तो चलो बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है। देखो गाइस, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक एंटिटी जो रहती है ना, वो हर ट्रांजेक्शन को इस तरीके से डिजाइन करेगी, इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करेगी कि अपने आप को अंदर ही अंदर खुद से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ। आपका कोई सेल हुआ कैश में, ठीक है, कैश में सेल हुआ। अब जो कैश में सेल हुआ है, वो उसमें से आपको कैश आ गया, रिसीव हो गई, ये कैश रिसीव हुआ आपको। अब आपको ये कैश रिसीव हुआ, तो ये ड्रॉज पे रखा गया आपका गल्ला में, जो आपके बिज़नेस में जो भी आपका काउंटर है, काउंटर के ड्रॉज पे ही रखा गया। ठीक है गाइज़, अब जैसे ही पूरा फुल हो जाएगा ड्रॉज, रात में वो क्या होगा, एक बैग पैक हो जाएगा। फिर सुबह उसको बैंक लेके जाएँगे, फिर बैंक में इसको जमा कराएँगे, देन गाइज़ वो अकाउंट में चले जाएगा। तो ये प्रोसेस एक, ठीक है। अब ये प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसे लगाएँगे? हम क्या करेंगे, जब सेल्स हो तो यहाँ पे जो रख रहे कैश एक जन, उनको उन वो जो रहेगा, वो बंदा अलग रहेगा, ठीक है? यहाँ मिस्टर ए है, ठीक है? अब ये जो पैसा बैग पे डाला ना, ये इसको काउंटिंग करेंगे, तो ये मिस्टर बी करेंगे। देन इसको पैसे को लेके जाना है ना, तो मिस्टर सी लेके जाएँगे। तो गाइस, ये काम मिस्टर ए कर सकते थे, ज़रूरत नहीं थी 3-3 लोगों की एक ही काम को करने की। एक ही कैश को 3-3 जन को देने का क्या मतलब है? बहुत मतलब है गाइस। अगर कुछ फ्रॉड हुआ, समझ लो कि हमको 100 रुपीज़ रिसीव हुआ, तो गाइस ये 100 अगर ये मिस्टर बी देखेंगे और फिर मिस्टर सी देखेंगे, तो तीनों को 100 दिखना चाहिए ना। एक इंसान अगर कुछ फ्रॉड कर दिया बीच में, क्या ही पता चल जाएगा आपको इतना डिटेल में, ठीक है? क्योंकि यही रिसीव कर रहा है, इसी के हाथ में सब कुछ है, यही अकाउंट्स में एंट्री कर रहा है, यही लिख देगा कि हाँ, नहीं 10 रुपीज़ डिस्काउंट दिया था तो 90 ही रिसीव हुआ और ₹10 अपनी जेब में। ठीक है गाइस, तो ये वाले जो फ्रॉडरी, छोटी-मोटी फ्रॉडरी को बचाने के लिए हम लोग 2-4 लोग को एक ही काम में इन्वॉल्व कर देते हैं। सो दैट गाइस अपने आप इतने बार चेक हो जाएगा वो पैसा कि अपने आप अगर ऑडिट, जो ऑडिटर रहता है ना गाइस, ऑडिटर का काम क्या रहता है, वो देखता है कि सही में जो इंटरनल कंट्रोल है वो बेस्ट है कि नहीं। अगर बेस्ट रहता ना, तो वो सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, हमारा काम तो आधा एवं ही हो गया, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस बहुत लो हो गई हैं। अब मैं आराम से काम कर सकता हूँ, ज़्यादा प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस मैं आपको बता रही थी इंटरनल कंट्रोल में ही, तो सबसे पहले गाइस आप क्या करोगे इंटरनल कंट्रोल में, सबसे पहले अपन कंट्रोल एनवायरनमेंट देखेंगे कैसे दिखते गाइस इंटरनल कंट्रोल में। अपन इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो गाइस ऑनेस्टी, आप पहले तो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी देखोगे, क्या ये मैनेजमेंट जो है वो ऑनेस्टी से काम कर रहा है। गाइस अगर मैनेजमेंट ऑनेस्टी से काम करेगा ना, तो धीरे धीरे ना हर कोई ऑनेस्टी से ही काम करता है। जैसे कि अपने घर के बड़े जो रहेंगे, अगर वो सच बोलना सिखा रहे बचपन से और खुद भी सच बोलते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप वो चीजें आ जाती है कि हम भी सच बोलेंगे। बट गाइस घर वाले ही वो झूठ बोलते हैं और हमको बोल रहे सच बोलो, तो आप मानोगे उनकी बात? नहीं मानोगे। वैसे ही हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो कितना ऑनेस्ट है अपने काम को लेके। अगर वो ऑनेस्ट है, तो हम लोग ये तो मान ही सकते हैं कि अगर वो ऑनेस्ट है, तो वो बाकी लोग को फ्रॉड करने नहीं देता होगा। फ्रॉड इन द सेंस उन लोग को भी उतनी कैजुअलिटी नहीं देता होगा, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो रहेगा वो एथिकल एनवायरनमेंट है। मतलब वो तो देख के ही पता चल जाता है गाइस, वहाँ पर आप फ़ील कर लोगे कि क्या चीज़ एथिकल है, नहीं है, ऑनेस्टी है, नहीं है। तो वो सब अपन को जानना होता है। ठीक है? देन अपना रिस्क प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रहेगा रिस्क का, वो देखना पड़ेगा। उसको सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि क्या रिस्क है यहाँ पर। मतलब किस चीज़ को लेके रिस्क है, अगर कौन-सी जो हमने की ऑडिट करना है अपन को, जैसे समझ लो रेवेन्यू एक रिस्की एरिया होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको रेवेन्यू के ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल लगा है? क्या वहाँ पे 4-5 बंदे लोग लगे, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था। तो उसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर लगा है तो वेल एंड गुड, रिस्क कम है, और अगर नहीं लगा है तो रिस्क ज़्यादा है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी फिर कि आप उसको अच्छे से करो। यही गाइस, इसको क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको अब समझा रही हूँ। अब आपका हमेशा से ना आपके दिमाग में, दिल में, मेरे भी रहता था, सब बच्चों के में रहता है कि वो जो हम लोग लेमड़ा-थेमड़ा पढ़ते हैं क्लास 10th-12th में, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता मेरी तरह, और फिर बाद में उनको कुछ काम नहीं आता वो सब, और उस समय तो एकदम ले दे के पड़े रहते हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस आप हमेशा सोचते हो ना, क्या कर लिया हम लोग पढ़ के लेमड़ा-थेमड़ा? आया तो नहीं, एग्ज़ाम में आया एक बार, उसके बाद हो गया, ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आ रहा, मर-मर के एग्ज़ाम में रट के गए थे, फिर लिख के आए उसको, फिर पास हुए ले दे के।
ठीक है गाइस, तो मैं आपको बार-बार इसलिए ये बताती हूँ कि ये देखो ये काम आएगा। ये काम आएगा गाइस, ऑडिट करने जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये मैम ने बताया था कि रिस्क असेसमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं रिस्क देख लूँ कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा है। सैंपल उठाते वक़्त आप सोचोगे मैम ने बताया था कि हाँ, रिस्क के हिसाब से उठाते हैं सैंपल्स। तो गाइस ये सब चीज़ें याद आएगी, प्रैक्टिकली में आपको काम आने वाली है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है गाइस, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग को तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से उसको एड्रेस करोगे। लो रिस्क है, एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। हाई रिस्क है, बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, हाई और लो कैसे पता करोगे? इंटरनल कंट्रोल को देखकर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मतलब क्या होता है कि जैसे कि सैप हो गया, ओरेकल हो गया, टैली हो गई, ये सारे बिजनेस में इंस्टॉल्ड रहता है। तो गाइस आजकल के जो सारे बिजनेस होते हैं ना, उसमें सब चीज़ हमको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है। और इन्फॉर्मेशन तो अगर आपको वहाँ से नहीं मिल पा रही है, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा प्रॉपर्ली, और आपको फिर भी से बहुत क्यूरियोसिटी जानने की, तो गाइस आप गूगल कर लो। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो वहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो। मैं बोलोगे मैम कैसे? तो देखो गाइस, एमसीए का पोर्टल होता है, वहाँ पर आप जाके देखना, कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो और रीड कर लो। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आपको एमओए पता चल जाएगा, एओए पता चल जाएगा, तो इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों बिज़नेस का पता चल गया। कहाँ से पता चला? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, गूगल से पता चला। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जाके जहाँ पे बिज़नेस होगा वहाँ पे उसका सैप, ओरेकल देखो, उससे पता कर लो कि किस टाइप से ऑडिट ट्रेल बनती है, उसमें ट्रेल देखो कि पहले कैसा था, पिछले ऑडिटर ने क्या-क्या देखा था, आपको क्या देखना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आप एन्जॉय किए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आगे आने वाली है। बाय बाय गाइस।